बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है कि किस तरह हम अपने पौधों को गर्मी से बचा सकें और उनको इस गर्मी की जो क्रिटिकल सिचुएशन है पौधों के लिए, वो किस तरह हम उनको बचा सकें। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलें, मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गर्मियों में हमने क्यों पौधों को बचाना है। देखिए दोस्तों, जब 30 सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाना है तो पौधों के ऊपर बर्निंग आने लग जानी है। तो आपने उनको शेड में रखना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह हम अपने पौधों को गर्मियों से बचा सकते हैं। चलें, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपने अरेंजमेंट। ये देखें, मैंने अपने सारे पौधों किस तरह इकट्ठे करके सारे रख दिए हैं, कैसे अरेंजमेंट इनकी की है। और इनको जो धूप मिल रही है ये सिर्फ शाम के जो ठंडी धूप है जिस धूप में हीटनेस इतनी नहीं होती, वो धूप इनको मिल रही है। और यहाँ मेरे हैं, ये देखें, सागो पाम, बहुत ही खूबसूरत साइकस प्लांट। साथ है मेरे दोस्तों, ये है लेडी पाम और ये है टेबल पाम। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने लगा हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि आपने अपने पौधों के ऊपर शेड करना है। तो मैंने भी देखें दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ग्रीन नेट लगा कर अपने जो पौधे हैं वो सारे शेड में रख लिए हैं। तो आपने भी अपने पौधों को इकट्ठे करके रखना है, उसके बाद उनके ऊपर शेड कर लेना है। तो चले, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सोचा हुआ था, ये नियत की हुई थी इंशाल्लाह कि भाई इस जो गर्मियाँ आएंगी ना, तो मैंने क्या करना है, ये अपनी छत के ऊपर सारा लेयर करवा के, लोहे की लेयर करवा के, लेयरिंग करवा कर, तो उसके ऊपर मैंने ये ग्रीन नेट फिक्स करवा देनी थी। तो वो मैं लॉकडाउन की वजह से कर नहीं सका, क्योंकि आपको पता कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी हालात ख़राब है, पूरी दुनिया में काफ़ी हालात ख़राब हैं। इस वजह से मैं वो कर नहीं सका। लेकिन मैंने किया क्या कि सारे अपने पौधों को, ये देखें आप अरेंजमेंट देखें, ये देखें अरेंजमेंट देखें, मैंने सारी ऐसे पौधों को अरेंज कर दिया है, इकट्ठे रख दिया है ताकि इनको गर्मी ना लगे। और ऊपर ये देखें, ये ऊपर देखें, ये मैंने ग्रीन नेट लगा दिया है। और इनको पानी मैं देता हूँ शाम के वक्त। धूप में जब गर्मी होती है तब इनको पानी नहीं हमने देना। धूप से ये पौधों की जो जड़ें हैं, उनकी जो रूट्स हैं, वो बर्न हो सकती है अगर हम उनको पानी दे देंगे उसी वक्त। तो आपने या तो सुबह का टाइम चूज़ करना है पौधों को पानी देने के लिए, या तो शाम का। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जब रोज़ा खुलने से पहले थोड़ी देर पहले आता हूँ, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आता हूँ छत पर, और देखें मैंने अभी ना इनको सबको वाटर ऑफ़र किया। और ये है मेरा एरोकेरिया का प्लांट, काफ़ी बड़ा माशाल्लाह, काफ़ी इसकी अच्छी ग्रोथ आ रही है। चलो मैं आपको इसकी ग्रोथ भी दिखाता हूँ। ये देखें, काफ़ी खूबसूरत ग्रोथ चल रही है। और कुछ ये पौधे मैंने रख लिए हैं यहाँ, ये देखें, ये इंडोर पौधे हैं। ये जो है ना टेबल पाम है, ये भी टेबल पाम की एक वैरायटी है। और इसकी जो लीव्स हैं, इसके जो पत्ते हैं, वो 7-8 फुट से बड़े हो जाते हैं। और ये देखें, इनकी वीडियो भी आपने देखी थी, ये काफ़ी इनकी बुरी हालत है इस टाइम। ये है इंग्लिश रोज़, ठीक है, साथ वो कुछ मैंने कटिंग्स लगा के रखी हैं। चले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने कुछ कटिंग्स लगा के रखी हैं। और इधर मैंने रखा है, ये देखें, मोरपंख, बहुत ही खूबसूरत। ये भी इंडोर प्लांट है। आप इसको इनडायरेक्ट जहाँ सनलाइट नहीं आती वहाँ भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ शाम की धूप आती है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ रख दिया है। और चले मैं आपको अपनी कैक्टस वैरायटी दिखाता हूँ। ये देखें, हवार्थिया, बहुत ही खूबसूरत। साथ ये डेजर्ट प्लांट है, ये भी है। ये भी मैंने ख़रीदा है सर्दियों में, काफ़ी खूबसूरत है। और एक ये है, ये मेरे पास 2 साल से है, 1-1.5 साल से तकरीबन, या 2 साल से मेरे पास है। और साथ ये देखें, मैंने ट्रवीनिया पाम रखा हुआ है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। और वो खाद मैंने बना के रखी हुई है, फर्टिलाइज़र पौधों को मैं 1 हफ्ते में 1 दफ़ा दे देता हूँ। और चलें बाकी बात करते हैं। ये देखें, आपने दूसरा स्टेप, पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ग्रीन नेट करनी है, जैसा कि मैंने कर दिया है। यहाँ इनको दिन की जो धूप है, आपने धूप से बचाना है, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या है, ये देखिए, जैसे अरेंजमेंट मैंने की है, ये सारी अरेंजमेंट आप देख लें, मैंने सारे पौधे इकट्ठे करके रख दिए हैं ताकि इनको गर्मी ना लगे, एक दूसरे में रहेंगे, पानी रहेंगे, इनको जड़ों को
धूप नहीं लगेगी और फिर ये इनकी जड़ें बर्न नहीं होंगी और साथ ये फिर मरेंगे नहीं। और एक और चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ। ये देखें, ये मेरा एरोकेडिया का प्लांट है। तो आप ये देखें, ये जो देखें ये गमला है ना, ये 18 या 20 इंच का गमला है। तो जड़ें हमेशा इधर से ग्रोथ करती हैं, वाल से। ये जो गमले की ये साइड होती है ना, इसके ऐसे ऐसे जाती हैं, ऐसे ऐसे नीचे जाती हैं, ऐसे ऐसे नीचे जाती हैं। तो अगर हम गमले पे यहाँ भी धूप लगेगी, गर्म हो जाएगा गमला। इसलिए कहते हैं कि गमलों हमेशा गमले जो है ना हम मिट्टी के इस्तेमाल करें। अगर प्लास्टिक होगी, प्लास्टिक तो जल्दी से गर्म हो जाता है, तो वो गर्म हो जाएगा, रूट्स उसकी गर्म हो जाएंगी और पौधा हमारा मर जाएगा। तो ये कुछ वजूहत होती हैं जिसकी वजह से हमारे पौधे गर्मियों में मर जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए 2 स्टेप मैंने बता दिए हैं, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों कि सबसे पहले आपने ये ग्रीन नेट लगानी है। दूसरा, ये आपने सारे इनको ऐसे अरेंजमेंट कर देनी है। और तीसरा आपको स्टेप बताया कि इनको पानी धूप में नहीं देना, गर्मी में नहीं देना। पानी कब देना है दोस्तों? शाम के वक्त देना। तो ये देखें, ये स्पाइडर प्लांट है, इनकी ग्रोथ चेक कीजिए, बहुत ही खूबसूरत है। और ये स्नेक प्लांट है, ये मनी प्लांट है, ये सेंसिवेरिया ड्राइसिनिया है, और वो एक डिफरेंट बाकिया की कटिंग है। तो ये देखें, मैंने अपने पौधों को सारों को रख लिया। और ये देखें, ये मोतिया का प्लांट है। तो ये भी देखें, धूप की वजह से इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आ रही है। चलो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देखें। और ये भी देखें, ये क्यों आ रही है? गर्मी की वजह से। इसको मैंने अब शेड में रख दिया, तो इंशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी हो जाएगी। और ये देखें, पिटोनिया जो है, पिटोनिया, ये देखें, इनकी हालत भी काफ़ी ख़राब हुई है क्योंकि ये विंटर सीज़न फ्लावर हैं। तो ये अब थोड़ी देर तक ये खुद ही अपना मुरझा जाएंगे। तो साथ ये देखें, ये है सदाबहार का पौधा। तो इनको अगर धूप लगे भी ना, तो ये सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि ये देसी प्लांट है। और साथ ये देखें, हरी मिर्च के काफ़ी खूबसूरत प्लांट हैं। रात को मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया है फुट के गमले में, तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और इनकी माशाल्लाह और ग्रोथ ज़्यादा होगी। और साथ ये देखें, ये है बैंगन का पौधा मैंने लगाया हुआ है। और कुछ दिखाता हूँ, ये देखें, ये है लेडी फिंगर ओकड़ा, इसे भिंडी है। इसके मैंने सीडलिंग की थी, तो ये काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। बाकी आपको मैं अपनी गोल्डन फाइकस दिखाता हूँ। ये देखें, ब्यूटी चेक कीजिए आप इसकी, कितनी खूबसूरत है। ये फुल धूप में भी सर्वाइव कर जाती है, इस वजह से मैंने इसको हिलाया नहीं। और ये देखें, जंबो गमले में लगी हुई है, काफ़ी बड़ा इसका गमला मैंने इसको ऑफ़र किया। और देखना इसकी इंशाल्लाह ग्रोथ काफ़ी अच्छे बना रही है। और ये देखें, यह मरवी, ये भी देसी पौधा है, ये इतनी जल्दी मरता नहीं और ये काफ़ी धूप में भी सर्वाइव कर जाता है। और एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ, ये देखें, काफ़ी खूबसूरत ग्रोथ इसकी हरी मिर्च की। और ये देखें, फ्लावर्स भी खिले हैं। चले मैं जूम कर दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है, काफ़ी अच्छी हुई है। क्यों? हमने इसको फुल सनलाइट में रखा है। और ये देखें, मेरा अगेव प्लांट जो मैंने कटिंग से उगाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। और इसके मैं आपको पप्स भी दिखाता हूँ। ये देखें, कितने ज़्यादा ये बेबी प्लांट्स दे रहा है, पप्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको फुल धूप में रखा है। ये है डेजर्ट प्लांट। मुझे डेजर्ट प्लांट दोस्तों बहुत ही पसंद है। इसकी आप ब्यूटी तो चेक कीजिए, मुझे तो यकीन माने बहुत ही अच्छा लगता है। आपको पता नहीं अच्छा लगता है या नहीं है। देखें, इसका व्यू चेक कीजिए, काफ़ी खूबसूरत है। और अगेव प्लांट ये देखें, ये भी है मेरे पास। एक ये है डंडा थोड़। और ये कुछ टमाटर के पौधे हैं, चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये टमाटर के हैं, ये देखें, ये टमाटर के पौधे हैं। तो अब इसको फूल खिलने के बाद टमाटर भी बनना शुरू हो गए हैं। तो ये भी भिंडी है, ये भी भिंडी है। और ये भुवन मेल क्लस्टर वैरायटी की है। साथ ये भी अगेव प्लांट है मेरे पास। देखें, ये भी कितने खूबसूरत है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। और ये मेरे एलोवेरा के कुछ प्लांट्स हैं। और ये देखिए, जामुन का पौधा है मेरे पास। ये सीड से ग्रो किया गया है और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ आ रही है। और देखें, मैंने इसको यहाँ से प्रून किया, यहाँ से, और यहाँ से 2 साइड ब्रांचेस निकली और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। तो पौधों की कटाई करते रहने चाहिए ताकि वो ग्रोथ अपनी फर्दर बढ़ा सकें। और ये मैंने कुछ तरबूज के बीज लगाए हैं, तो ये भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो फिर भी इसकी वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊंगा। चलें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पौधों की सारी समझ लग गई होगी कि किस तरह हमने गर्मियों में अपने पौधों को बचाना है। तो अगर आपने फिर भी कोई बात पूछनी हो, कुछ भी रह गया हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और पाकिस्तान में पौधे लगाते जाएं, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।